Assalamu alaikum students. Now we are going to start chapter number 16, theorem number 2. तो theorem number 2 की statement आपके पास parallelogram on equal bases having the same altitude are equal in area. तो theorem की statement क्या है कि अगर आपके पास दो parallelogram हैं, ये यहाँ देखिए डायग्राम में A B C D E F G and H, दोनों पैरेललोग्राम की जो बेस है, जहाँ पे इस पैरेललोग्राम की कौन सी बेस है बी सी और इसकी कौन सी है एफ जी, ये दोनों क्या हैं इक्वल है। और इनकी जो दोनों की इसका एल्टीट्यूड और इसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होती है पास हाइट होती है, इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों की इक्वल है। एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सपोज आपके पास ये पैरेललोग्राम है, ये अगर आप ए बी सी डी, अगर आप ए बी इसकी आप बेस लें और इस बेस पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, तो उसकी अपोजिट साइड से बेस तक जितना भी उसका डिस्टेंस होगा वो उसका क्या होगा एल्टीट्यूड, या जिसको आप हाइट कहते हैं। थ्योरम की स्टेट में आपको गिवन है कि बी सी एफ जी दोनों क्या है इक्वल बेस है और इनकी हाइट क्या है दोनों की सेम है। तो आपने प्रूव करना है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया और इसका एरिया आपस में इक्वल होगा। गिवन में क्या है कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एफ जी आर ऑन इक्वल बेसिस, बी सी इसकी बेस कौन सी बी सी है और दूसरी की कौन सी एफ जी हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इन दोनों की हाइट भी क्या होगी इक्वल होगी। तो आपने प्रूव करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच। कंस्ट्रक्शन आपने क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन आपने करनी है बी को ई से ज्वाइन कर देना आपने और सी को एच से ज्वाइन कर देना, ज्वाइन C to H and B to E. Now statement and reason. Statement and reason. Statement reason में आपने सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये जो आपके पास डॉटेड लाइन वाली क्वाड्रिलेटरल बांधी ये एक पैरेललोग्राम है। फिर आप इसी पैरेललोग्राम को यूज करते हुए दोनों का एरिया इक्वल प्रूव करोगे। तो गिवन है आपको द गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम एंड ई एफ जी आर बिटवीन सेम पैरेलल, दोनों सेम ही पैरेलल के दरमियान है, हेंस ए डी एच, क्योंकि आपको गिवन है कि बिटवीन सेम पैरेलल लाइन दोनों पैरेललोग्राम, तो ए डी ई एच पैरेलल होगा बी सी के, तो वही लिखा हमने हेंस ए डी ई एच इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी। ये आपको गिवन कैसे पता चला, अगर आपके पास दो पैरेललोग्राम उनका एल्टीट्यूड इक्वल है तो वो हमेशा पैरेलल लाइन के दरमियान में होगी, ठीक है। तो मेजर ऑफ बी सी इक्वल है मेजर ऑफ एफ जी। तो ये गिवन है आपको कि दो पैरेललोग्राम ऐसी हैं जिनकी जो बेस है वो इक्वल है, तो बी सी इक्वल है एफ जी के, तो हमने वही लिखा मेजर ऑफ बी सी इक्वल है मेजर ऑफ एफ जी। इधर रीजन आपने क्या दी गिवन। अब एफ जी आपके पास किसकी साइड है, इस पैरेललोग्राम की साइड है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में क्या होती है इक्वल होती है, तो एफ जी के अपोजिट साइड कौन सी है ई है, ये दोनों आपस में क्या होगी इक्वल, तो हमने एफ जी की जगह लिख दिया मेजर ऑफ ई एच। नाउ आपके पास प्रूव हो गया कि मेजर ऑफ बी सी इक्वल है मेजर ऑफ ई एच एंड दे आर पैरेलल, ठीक है। अब बी जब आपने इसको कनेक्ट किया बी को ई से और सी को एच से, तो ये भी आपस में क्या होगी इक्वल होगी, आर बोथ इक्वल एंड पैरेलल। अब अगर एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है उसकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो और मेजरमेंट में इक्वल हो, तो वो क्या होती है आपके पास पैरेललोग्राम। अब बी सी किसकी इक्वल है, बी सी इक्वल है ई एच के, और बी ई एंड सी एच आर बोथ इक्वल, बी ई एंड सी एच ये भी आपस में क्या है इक्वल है, तो आपके पास अपोजिट साइड इक्वल आ गई, तो वो क्या होती है आपके पास क्वाड्रिलेटरल। वो क्वाड्रिलेटरल आपके पास क्या होती है पैरेललोग्राम। तो ये क्वाड्रिलेटरल विद टू अपोजिट साइड congruent and parallel is called
पैरेललोग्राम। तो आपने इधर प्रूव कर दिया कि बी सी कंग्रेट है ई एच के, ये बी सी कंग्रेट है ई एच के, तो इनकी मेजरमेंट इक्वल आ गई। और बी ई कंग्रेट है सी एच के, ये आपस बी ई और ये आपस क्या है सी एच, ये आपस में दोनों क्या है कंग्रेट और पैरेलल। तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड आपस में क्या हो इक्वल हो, वो क्या होते हैं आपस पैरेललोग्राम। तो हेंस प्रूव्ड हो गया कि हेंस ई बी सी एच इज ए पैरेललोग्राम। अब ई बी सी एच आपने प्रूव कर दिया ये क्या है पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आप इसी पैरेललोग्राम को इसके साथ यूज करेंगे तो आपस प्रूव हो जाएगा ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि आपने थ्योरम 1 किया। थ्योरम 1 क्या है कि अगर दो पैरेललोग्राम है उनके बेस सेम है तो वो एरिया में क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1 आपने वो लिखी है। अब आपने प्रूव कर दिया कि ये आपका ये जो पैरेलल क्वाड्रिलेटरल है ये क्या आपका पैरेललोग्राम है। ई बी सी एच आपका एक है पैरेललोग्राम। तो आपका अब आपने यूज करना है थ्योरम नंबर 1 को 16 चैप्टर के। वो क्या है कि अगर आपका दो पैरेललोग्राम है उनकी बेस दोनों की सेम है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज उनमें है तो वो एरिया में आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। तो हमने यही लिखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई बी सी एच। तो थ्योरम नंबर 1 क्या है कि अगर आपके पास दो पैरेललोग्राम ऐसी हैं जिनकी बेस सेम हो, ये आपके पास बेस सेम है दोनों की, एक ये पैरेललोग्राम और एक ये, दोनों में ये बेस सेम है तो और ये बिटवीन द क्या है सेम पैरेलल लाइन, तो एरिया में क्या होंगे दोनों इक्वल। तो हमने ये लिखा इक्वेशन नंबर 1। रीजन क्या है बीइंग ऑन द सेम बेस बी सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 उसमें भी आपने यही दो पैरेललोग्राम को यूज करते हुए थ्योरम नंबर 1 को यूज करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई बी सी एच, ये आपका पैरेललोग्राम है ई बी सी एच एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है ई एफ जी एच। ये दोनों कैसे इक्वल है, क्योंकि अगर आप ये देखें इसको डायग्राम को उल्ट करें आप तो इसमें दोनों में कौन सी बेस सेम है ई एच, दोनों में सेम है। और अगर दोनों में सेम बेस सेम होगी तो वो एरिया में क्या होगी इक्वल। बीइंग ऑन द सेम बेस ई एच, ये आपके पास क्या है बेस ई एच सेम है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन बाय थ्योरम 16.1। तो हमने ये लिख दिया कि अगर बेस दो पैरेललोग्राम की सेम है तो वो एरिया में क्या होगी इक्वल होगी। तो हमने ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दी। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखें, इक्वेशन नंबर 1 की ये वाली साइड और इक्वेशन नंबर 2 की ये वाली साइड दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो अगर ये दो इक्वेशन आपको दी है उनकी एक साइड इक्वल है तो दूसरी जो नॉन इक्वल साइड उसको आप इक्वल लिख सकते हैं। तो ये ए बी सी डी इक्वल होगा पैरेललोग्राम ई एफ जी एच फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हेंस प्रूव्ड हो गया आपके पास कि अगर आपके पास दो पैरेललोग्राम दी हुई हैं उनकी बेस इक्वल है और एल्टीट्यूड भी सेम है, उनका एरिया आपस में क्या होगा इक्वल।